राधे राधे बच्चों, स्वागत है आपका विजडम एकेडमी में। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने 2.1 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व आउट किया था। अब हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं। देखिए इसमें जो ये दे रखा है 6x का स्क्वायर -3 -7x, ये सीरीज में नहीं है। जो आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके सीरीज में नहीं है, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की सीरीज में होती है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। पहले x का स्क्वायर, फिर x का 1, फिर यहाँ पे x के 0। x के 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, इसलिए यहाँ पे हम x का 0 नहीं लिखते हैं। तो ये जो हमारा c होता है इसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। ये चीज आपने पढ़ी है अभी तक, ठीक है। तो पहले हम इसको इस सीरीज में लेके आएंगे 6x का स्क्वायर -7x -3, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना था, जो हमारा ये x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ये, और जो कांस्टेंट वैल्यू है इसका मल्टीपल कितना आएगा 18। इस 18 का हमें क्या लेना है? एलसीएम लेना है, ठीक है। इसका फैक्टर इस तरीके से लो कि प्लस या माइनस करने पे क्या है आपका 7 है। तो 18 को सॉल्व आउट करो, कैसे करेंगे? 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। तो इसको देखो 3 2 जा 6, 6 में प्लस करेंगे 3 तो कितना आएगा 9, और माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। इसलिए हम ये नहीं लेंगे, तो हम कैसे लेंगे? 3 3 जा 9, 9 में से 2 गया कितना आएगा 7, और 9 प्लस 2 कितना होता है 11। तो 7 तो हमें चाहिए, तो कैसे होगा ये 9x माइनस 2x। देखो मैंने आपको बताया था कि ये जो है ना ये सब कुछ सेम रहेगा, साइन भी सेम रहेगा, लेकिन तोड़ किसको रहे हम? 7x को, कि 9x में से 2x गया तो क्या आएगा 7x आएगा, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास कितना आएगा 18 आएगा, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो तो ब्रैकेट के अंदर के साइन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। जब अगर ब्रैकेट को खोलते हैं तो ये हो जाएगा 6x का स्क्वायर माइनस 9x, ये माइनस का है, ब्रैकेट खुलते ही क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, माइनस का 3, ठीक है। उसके बाद इसको दो टुकड़ों में बांट देंगे। अब क्या करना था? यहाँ से कॉमन लेना था। पहले क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। फिर ये देखो कि इसमें से और क्या कॉमन आ रहा है? क्या कि 3 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 3 के टेबल पे ये दोनों जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर था, एक x बाहर आ गया, एक x रह गया, 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9 9x, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है? कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। ये हो जाएगा 2x माइनस 3। जी ये 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 रिपीट हो रहा है, इसको एक बार लिख देंगे, और ये लिख देंगे 3x प्लस 1। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, माइनस का 3 इक्वल के उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का, और ये 2x बोर्ड पे यहाँ पे आ नहीं रहा था तो इसलिए हम यहाँ पे करेंगे 2x इज इक्वल टू 3 था ना, तो क्या लिख देंगे? ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? अल्फा, ठीक है। अब ऐसे ही 3x प्लस 1 करेंगे इज इक्वल टू 0, प्लस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 1, ठीक है। और ये 3x के साथ क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई, इक्वल के उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। इक्वल के उस साइड जाने का मतलब मल्टीप्लाई वाली चीज डिवाइड हो जाती है, डिवाइड वाली चीज मल्टीप्लाई हो जाती है, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? बीटा, ठीक है। इसके बाद हमें क्या निकालना था? रिलेशन। तो हम इसके बाद रिलेशन निकालते हैं। तो हो गया। इसके बाद क्या निकाला था? सम ऑफ जीरोस। निकालने का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। तो ए बी ये क्या था हमारा? ये इक्वेशन रफ हो गई, -7x -3। तो इसमें ए क्या है मेरे पास? 6, बी क्या है मेरे पास? 7, माइनस का साइन का जरूर ध्यान रखेंगे आप लोग, सी क्या है हमारे पास? माइनस का 3, ठीक है। तो अल्फा क्या था हमारा? 3/2 प्लस बीटा क्या है मेरे पास? -1/3 इज इक्वल टू
माइनस बी, बी क्या है माइनस का 7 और ये वाला माइनस, तो अलग से लिखेंगे इसको, और अपॉन में ए क्या है 6, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस और क्रॉस मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 माइनस 2 1 जा 2, तो यहाँ आ जाएगा ये माइनस से माइनस कैंसिल होकर 7/6 और 9 में से 2 गया, ये भी क्या आ जाएगा 7/6, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए, तो अल्फा क्या दे रखा है आपको -1/3, बीटा क्या दे रखा है आपको सॉरी 3/2 था अल्फा, और ये -1/3, और सी की वैल्यू दे रखी है आपको -3 अपॉन में ए की वैल्यू दे रखी है 6, ठीक है। तो 3 1 जा 3 माइनस का और 3 2 जा 6, ये भी -3/6, तो इससे हमारा थर्ड पार्ट भी सोल्व हो गया। इसके बाद हम फोर्थ पार्ट सोल्व करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं, हमारा ये फोर्थ पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का ही, ठीक है। ब्लैक मार्कर से कर देती हूँ उसको मैं, तो इसको सॉल्व आउट करने में बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसको सिंपली हम सॉल्व आउट करेंगे। यहाँ पे देखो जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है ना वो 0 है, ठीक है। यहाँ पे दे नहीं रखी है क्योंकि अब देखो यहाँ पे y u का स्क्वायर है, उसके बाद u की पावर 1 है, तो यहाँ पे u की पावर 0 होगी, कांस्टेंट वैल्यू होगी, लेकिन वो एलिमिनेट है, दे नहीं रखी है इसमें, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे इसको 0 मान लेंगे। यहाँ पे ये 0 है, तो इस इक्वेशन को मैं क्या करूंगी 0 के इक्वल कर दूंगी, नीचे कर लेते हैं 4u का स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे हम इसमें से u कॉमन ले लेंगे, पहले u कॉमन ले लो, देन फिर क्या कॉमन आ रहा है इसमें से 4, तो मैंने 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ अंदर क्या बचा सिर्फ u बचा प्लस 2 बचा इज इक्वल टू 0। अब देखो ये 4u है ब्रैकेट के बाहर, बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि 4u इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 4u को u से करेंगे 4u स्क्वायर, 4u को 2 से करेंगे तो 8u आएगा, तो क्या कर रहे हैं हम ये 4u मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो हम ये कर देते हैं u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 अपॉन में 4/u, ये तो वैल्यू 0 हो गई आपकी, ये u प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 0, और u इज इक्वल टू प्लस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा मेरे पास क्या आ गया माइनस का 2, और बीटा में क्या मान लूंगी मेरे पास क्या है 0, ठीक है। उसके बाद हम क्या निकालेंगे रिलेशन निकालेंगे, कैसे निकालते हैं सम ऑफ जीरोस, कैसे निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए, तो अल्फा क्या है मेरे पास -2 प्लस बीटा क्या है मेरे पास 0 इज इक्वल टू बी, बी की वैल्यू ये 8 और माइनस ये वाला, ये तो प्लस ही है ना, और ए क्या दे रखा है मेरे पास 4, तो क्या आ जाएगा 4, तो ये प्लस माइनस माइनस तो कुछ भी करो -2 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि -2 में 0 प्लस करेंगे तो -2 ही आएगा, और इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा -2, तो सम ऑफ जीरोस निकल गया। अब क्या निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए, अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है -2 इंटू में बीटा 0, और सी की वैल्यू यहाँ पे कुछ दे रखी है 0 है, तो मैं क्या मान लूंगी 0 अपॉन में 4, तो ये भी 0 आ गया इज इक्वल टू ये भी क्या आ गया 0, तो यहाँ से हमारा फोर्थ पार्ट भी सोल्व हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप जरूर बताना। आगे हम चलते हैं फिफ्थ पार्ट की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फिफ्थ सम फर्स्ट पार्ट का ही, जो कि दे रखा है आपको t² -15। अब यहाँ पे देखो आप कर सकते हो 0x, हम यहाँ पे क्या करेंगे आपको इससे पहले एक फॉर्मूला मैं बताती हूँ, एक फॉर्मूला जो है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है।
अब देखो ये t का स्क्वायर है, अगर मैं कैसे भी करके ये 15 का स्क्वायर बना दूँ, ठीक है, तो मेरे पास ये वाला रूल फॉलो हो जाएगा और यहाँ से मेरे पास अल्फा और बीटा निकल जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, अब आपको देखो ये 15 है, अगर मैं इसके ऊपर क्या लगा दूं, रूट लगा दूं, ठीक है, और फिर इसका स्क्वायर कर दूं, फिर इसका क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 15 ही आएगा। तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे इसका रूट लगा के और स्क्वायर लगाऊंगी। अब आपको ये चीज पता होगी कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, ऐसा क्यों, क्योंकि जो रूट है, ये रूट का मतलब क्या होता है कि 15 की वैल्यू 1/2 है और उसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो पावर है आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 15 1/2 मल्टीप्लाई 2, तो ये इसके डिवीजन में है, कैंसिल हो जाएगा। तो 15 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 ही आ जाएगी, 15 की पावर 1 है तो इसीलिए मैं क्या कर दूंगी, इसके रूट का स्क्वायर कर दूंगी। तो मैं कर रही हूँ इसका टी स्क्वायर माइनस रूट 15 उसका स्क्वायर। तो अब ये देखो, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, बी। बी क्या है, रूट 15। तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, टी प्लस रूट 15 और टी माइनस रूट 15, ठीक है। तो ये टी प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0, टी प्लस का रूट 15 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का रूट 15। इसी तरीके से t माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0 और t प्लस का इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का रूट 15 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, फिर रूट 15। देखो अल्फा मेरे पास क्या आ गया, माइनस का रूट 15 और बीटा मेरे पास क्या आ गया, प्लस का रूट 15, ठीक है। तो अब मुझे क्या निकालना है, रिलेशन निकालना, तो सम ऑफ जीरोस निकालना था इसका। कैसे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 इज इक्वल टू बी। अब देखो यहाँ पे टी स्क्वायर के बाद टी आना चाहिए था, लेकिन टी नहीं है, यानी यहाँ पे 0 होगी टी की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, 0 अपॉन में ए। ए क्या है हमारे पास, 1 है, ठीक है। तो ये भी 0 होगी वैल्यू, ये भी 0 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा प्लस मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस का रूट 15 प्लस का रूट 15 इज इक्वल टू सी की वैल्यू अब 15 दे रखी है, अपॉन में क्या दे रखा है, 1। तो रूट 15 को रूट 15 से मल्टीप्लाई करें, सी की वैल्यू माइनस की है, तो ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा, माइनस का 15। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होगी कि रूट 15 को रूट 15 से मल्टीप्लाई किया तो 15 कैसे आया। तो आपको पता है कि रूट 15 का मतलब क्या, कि रूट 15 का स्क्वायर हो रहा है और स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसल, ठीक है। तो इसलिए मेरे पास क्या आ गया, रूट 15। तो यहाँ से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आगे चलते हैं 6th पार्ट की ओर। शुरू करते हैं हमारा 6th पार्ट, जो कि लास्ट है फर्स्ट सम का। वो क्या है, अब देखो 3x का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 है, तो हमें क्या करना था, x का स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12। इस 12 का एलसीएम लो कुछ इस तरीके से, एलसीएम लिया, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो कुछ इस तरीके से और माइनस करो, तो मेरे पास क्या आ जाए, माइनस करने पे 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए। तो देखो ऊपर से करते पहले 2 2 जा 4, 4 में से 3 गया 1 और 4 3 जा 12। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 3x का स्क्वायर माइनस, तोड़ना याद रखना, तोड़ना बीच वाले को है, 4x माइनस 3x, ये क्या आ जाएगा, माइनस का 4, ठीक है। उसके बाद 3x का स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस, तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस का 3x माइनस का 4, ठीक। फिर क्या करना था, दो टुकड़ों में बांटना था, बांट दो। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ x आ रहा है, 3 और 4 एक ही टेबल पे, किसी पे भी नहीं जाते, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस का 3x माइनस का 4
और ये हो जाएगा, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा देखो, तो यहाँ पे प्लस का 1 और 3x माइनस का 4। अब आप लोग ये कंफ्यूज मत होना कि ये साइन प्लस या माइनस, इस चीज को देख के लिखा जाता है कि यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस, यहाँ माइनस है तो ये माइनस। ठीक है, अब ये देखो दोनों चीज सेम रिपीट हो रही है, 3x माइनस 4 हो जाएगा और ये 3x प्लस 1 हो जाएगा। और ये बात याद रखना कि हमेशा ये दो चीज सेम होंगी, इनके साइन भी सेम होंगे, कभी साइन भी अलग नहीं होगा। तो ये 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस का 4 इक्वल के उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, और ये इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये आ जाएगा 4/3, और ऐसे ही x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। उसके बाद मुझे क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस निकालना है, रिलेशन निकालना है इनका। तो ये मेरे पास अल्फा है 4/3 और ये मेरे पास क्या है, बीटा। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। कैसे निकालना है सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में ए। अल्फा क्या दे रखा है 4/3, बीटा कितना दे रखा है माइनस का 1, बी कितना दे रखा है यहाँ पे माइनस का 1, ए कितना दे रखा है 3, इसका एलसीएम लेंगे क्या आएगा, 3 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 4 3। ठीक है, ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1/3, 4 में से 3 गया 1/3 और इज इक्वल टू में 1/3। ठीक है, अब क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कैसे निकालते हैं, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। अल्फा कितना है 4/3 है, बीटा कितना है माइनस का 1 इज इक्वल टू सी कितना है मेरे पास माइनस का 4, ए कितना है 3। तो देखो 4 1 जा 4 माइनस का 4 बाय में 3 और ये माइनस का 4 बाय में 3, दोनों चीजें सेम आ गई है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे अगर दिख रहा हो तो। ठीक है, आंसर हो गया।